नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज तो मार्केट बंद है दोस्तों, ऐसे में आज हम बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला स्टॉक मझगांव डक है। मझगांव डक की बात करें तो इसमें अगर देखा तो देखिए इस टाइप का इस कंपनी रिटर्न बना के दे दिया है ना कि बहुत पुराने रिटेल इन्वेस्टर भी होंगे दोस्तों, या जिन्होंने रिसेंट में बाइंग किया होगा तो उनको मालूम होगा दोस्तों कि इस कंपनी की बात करते इसने इस टाइप का रिटर्न बना के दिया। मतलब कि देखा जाए तो एक साल में 500% के ऊपर रिटर्न बना के दिया। जाहिर सी बात है थोड़ी सी अगर गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि ये स्टॉक अभी एसएम लिस्ट में डाल दिया गया, जो कि इसमें 5% पहले 10% का था, जो कि देखा है तो मतलब फ्राइडे की बात करें तो मतलब एक प्रॉपर ट्रेडिंग करने के बाद स्टॉक में देखेंगे तो आखिरी क्षण में आपको जो है कि मतलब एक लोअर सर्किट भी देखने को मिलेगा, जो कि 5% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। वही भी हम सेकंड स्टॉक डाटा पैटर्न की बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों, क्या इस स्टॉक में गिरावट होगी तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए। हालांकि ये भी स्टॉक देखा है तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जिससे रिटर्न हम आ गए मझगांव डक के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो 5% का जो कि कंपनी में अपने को फ्राइडे के दिन गिरावट देखने को मिला था। जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 5% से मतलब ज़्यादा गिरावट देखने को मिला नहीं। हालांकि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मतलब अगर बारीकी से देखेंगे तो आखिरी क्षण में इस स्टॉक में एक लोअर सर्किट लग गया। हालांकि देखेंगे तो प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप जाती है दोस्तों, गैप अप जाती है, जो कि 1740 रुपये के आसपास कंपनी का जो दिन का हाई है। एक्चुअल में कंपनी देखा है तो अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1766 रुपये का कंपनी का जो कि ऑल टाइम हाई भी आप कर सकते हैं, 52 भी हाई भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ 1740 के आसपास जाने के बाद स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। जैसा कि आप देखेंगे तो स्टॉक में 5% का लोअर सर्किट लग जाता है। ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि जिन्होंने भी अभी इस स्टॉक को रिसेंट में बाइंग किया होगा, मतलब देखा तो एक महीने की चार्ट को देखेंगे ना तो कंपनी लगभग 37% का रिटर्न बना के दिया है। 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में 112%, मतलब 6 महीने में कंपनी ने पैसे को डबल कर दिया। मतलब देखा जाए दोस्तों, मतलब बड़ी बड़ी बैंकों की भी अगर हम बात करेंगे ना तो 5 साल 10 साल में जो है कि पैसे को डबल कर रहे हैं, लेकिन इस कंपनी की बात करें तो पैसे को डबल क्या डबल से भी ज़्यादा बनाया है। वहीं पे अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में कंपनी ने 525% का रिटर्न बना के दिया। हालांकि ये जो रिटर्न है दोस्तों 500% मतलब 550% का रिटर्न था, जो कि देखा है तो 5% की गिरावट हो गई। इसके कारण थोड़ा सा अपने को रिटर्न कम होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि दोस्तों जो पुराने इन्वेस्टर होते हैं उनको मालूम होगा कि अगर यहाँ पे स्टॉक 5% भागता है दोस्तों तो आपके पोर्टफोलियो में सीधा डबल भागता है, मतलब 10% से तेजी देखने को मिलती है। हालांकि गिरावट भी उसी टाइप का रहता है, मतलब तेजी भी उसी टाइप की देखने को मिलती है। वहीं पे न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो न्यूज़ तो देखा जाए मतलब इतना कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं कर सकते। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर हम मझगांव डक की बात करें तो इसके मतलब इसकी तरफ से कुछ एक ऑर्डर मिलते हुए दिखा था, जो कि एक दूसरी कंपनी को फायदा हुआ। दूसरी कंपनी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6% कंपनी ने उछाल देखने को मिला था। सटकॉम सिस्टम की बात करें तो ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी जो है कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड जो है कि काम करती है। हालांकि दोस्तों देखिए ये कंपनी जो है कि सैटेलाइट से रिलेटेड काम करती है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी जो है कि 6% मतलब जो कि मतलब जंप देखने को मिला था। कौन सी कंपनी दोस्तों, तो इस कंपनी की बात करें 1400 करोड़ का मार्केट कैप है। आवंटन लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग की बात करें तो 867 रुपये, जो कि 6% का स्टॉक में तेजी देखने को मिला था। मतलब एक प्रकार से देखा है तो ये भी कंपनी अभी तक का मल्टी बैगर ही बन के साबित हुआ है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि 127% का कंपनी ने ईयर टू डेट में ही रिटर्न बना के दे दिया है। वही भी स्टेक होल्डर्स की बात करें तो 1 लाख रुपये जिन्होंने भी निवेश किया था दोस्तों उसके अभी 2.25 लाख रुपये बनाए हैं। हालांकि तो यहाँ पे देखेंगे द सर्ज इन द स्टॉक प्राइस की बात करें, मतलब अभी स्टॉक की बात हो रही है। लेकिन हाँ यहाँ पे जो देखा जाए परचेज ऑर्डर कितने का ऑर्डर मिला है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे मझगांव डक की तरफ से इस कंपनी को लगभग 4.25 करोड़ का आप कह सकते हैं कि ऑर्डर देखने को मिला है। 13 जुलाई की बात हो रही है। अवंतल टेलीकॉम करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी जो है कि मतलब बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर टेलीकॉम प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड अदरलाइज इन टेली मतलब टेक से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सिंगल प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तमाम से रिलेटेड एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आईटी सॉल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं दोस्तों कि ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी मतलब 1 लाख को जो है कि 3 साल में लगभग 10 लाख बना दिया है। ये जो है कि मतलब यहाँ पे जो है कि मझगांव डक की बात हो रही है। हालांकि दोस्तों इसमें न्यूज़ की बात करें तो वहीं पे जो कि प्राइम मिनिस्टर गए थे दोस्तों। हालांकि अगर हम ऑर्डर की बात करें सारा कुछ अपने को मिला, लेकिन जो हमारा मेन मतलब जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा दोस्तों हमने क्या बोला था कि जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे अगर थोड़े से मिसअंडरस्टैंड होते हैं दोस्तों, मतलब कुछ भी कम होते हैं तो मतलब देखा जाए तो उसमें एक प्रकार से जो है कि मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिख सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे आज भी चल रहा है। वही दोस्तों अगर मझगांव डक की बात करें तो इस समय जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों डिफेंस सेक्टर एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। हालांकि दोस्तों देखिए कोई भी स्टॉक हो एक समय होता है कि उसका कब तक कोई स्टॉक भागेगा। ऐसे में देखा तो कहीं ना कहीं तो जाके रुकता ही है। तो ऐसे में आप देख भी सकते हैं कि इस समय ओवरबॉट चल रहा है दोस्तों। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि एनालिस्ट की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे मझगांव डक मतलब कुछ ऐसे स्टॉक है 10 स्टॉक है दोस्तों जो कि आरएसआई की बात करें 70 के आसपास। हालांकि देखिए दोस्तों टेक्निकली भी देखा है तो बहुत ज़्यादा जो है कि मार्केट में वर्क करता है। हालांकि हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, टेक्निकली से रिलेटेड हम बात नहीं करते हैं।
हालांकि दोस्तों इस स्टॉक को हम जो है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड देखते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में देखा जाए तो आए दिन कुछ ना कुछ अपने को न्यूज़ देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों डिफेंस सेक्टर की हम बात करें तो ये स्टॉक एक प्रकार से देखा है तो आप कह सकते हैं पूरी तरह से मोनोपॉली है। मोनोपॉली रहने का मतलब क्या है कि अगर हम पूरे सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में देखा है तो तीन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि शिप बिल्डर से रिलेटेड जो कि तीन कंपनियां देखने को मिलेंगी। तीनों की बात करें तो तीनों में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही दोस्तों, और ये कंपनी जो है कि पहले नंबर पर देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों अगर हम उसी में देखेंगे तो ये कंपनी जो है कि आप देख भी सकते हैं कि 13 जुलाई को 1766 रुपये का हाई लगाती है। लो की बात करें तो 15 जुलाई का है, मतलब जो कि देखा जाए दोस्तों जैसे जैसे समय बीतेगा ये जो आपको लो देखने को मिला ये बढ़ते हुए भी आपको दिख सकता है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा मानना रहता है मतलब कि इस स्टॉक में देखेंगे तो एक वैल्यूम अच्छा खासा दोस्तों क्रिएट होता है। इस पॉइंट को नोट कर सकते, मतलब 3-4 मिलियन टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 1/4 आप कर सकते हैं, मतलब एक चौथाई जो है कि माल डिलीवरी में उठाया गया, जो कि 10 लाख के आसपास कर सकते। एक नए ऑर्डर से रिलेटेड जो है कि कंपनी में अभी बात चल रही, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि 11 जुलाई को अपने को न्यूज़ देखने को मिला था। और 13 और 14 जुलाई की बात करें तो फ्रांस में जो है कि प्राइम मिनिस्टर जी गए हैं। वही भी दोस्तों यूपीआई की बात करें तो उन्होंने जो है कि एक सक्सेसफुली मतलब कि उनका जो डील था दोस्तों वो कंप्लीट होते हुए भी दिखा है। हालांकि दोस्तों इसमें जो रिस्की पॉइंट है, रिस्की पॉइंट होने का मतलब क्या है कि इसको भी तो सरकार को पूरा ही करना है, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट से इन्वॉल्व है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इनके पास 84-85% का स्टेक देखने को मिल रहा है, जो कि अभी तक उन्होंने सेल नहीं किया। हालांकि इसमें अगर हम टाइम्स ऑफ पीरियड की बात करें तो 3 से 4 महीना, 4 से 5 महीना आप कर सकते हैं कि एग्जैक्ट बाकी है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर हम देखेंगे तो एफआईज ने दोस्तों कुछ स्टेक को जो है कि मतलब सेम ही रखा है। हालांकि यहाँ पे अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने कुछ स्टेक को सेल किया है, लेकिन हाँ डीआईज ने दोस्तों इस कंपनी में जो है कि बाइंग किया है। इसके पहले की बात करें तो डीआईज जो है कि इस स्टॉक में सेलिंग कर रहे थे, लेकिन हाँ 2 क्वार्टर्स जो है कि इसके ऊपर काफ़ी फोकस रखा जा रहा है। इस स्टॉक में भी अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता दें, देखिए जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्डिंग्स को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें तो मतलब देखिए इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो कोई एज ए पैनिक वाली बात नहीं, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे है। अरे कब तक ऑल टाइम हाई पे रहेगा, कभी ना कभी तो जाके स्टॉक रुकेगा, या तो कंसोलिडेट करेगा या तो जो है कि गिरावट दर्ज करेगा। हालांकि देखा जाए दोस्तों आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में कंपनी 900% का रिटर्न बना के दिया है। और इस कंपनी की अगर हम गिरावट की बात करें तो इसमें अगर जब मतलब देखिए गिरावट होगी तो हो सकता है कि कंपनी जो है कि 15 से 20% आप कर सकते हैं, 25% 30% है कंपनी गिर सकती है। लेकिन हाँ ऐसे में अभी गिरावट की बात करें दोस्तों तो स्टॉक में एक ही रीज़न से दोस्तों ओएफएस की बात करें, जो कि स्टॉक भी देखा है तो 1700 के आसपास चल रहा है। हो सकता है कि 2000 भी जाए, 2500 भी जाए दोस्तों, लेकिन हाँ ऐसे में अगर हम टाइम्स की बात करें तो बहुत ही नज़दीक बचा हुआ है, तो इसके पीरियड में अपने को देखने को मिल सकता है, यही एक रिस्क है। ऐसे में गिरावट होती है दोस्तों तो ये स्टॉक में एक ज़बरदस्त गिरावट भी हो सकती है, मतलब 1100 से 1000 के रेंज में ये कंपनी आ सकती है। हालांकि तो वहीं पर अगर हम तेज़ी की बात करें तो ये स्टॉक मतलब देखा जाए तो जल्द से जल्द हो सकता है कि 2000 के लेवल को भी टच। पैटर्न की बात करते हैं इस स्टॉक में मतलब क्या है, कभी भी कोई भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में जैसे मजगांव डॉक में अपने को 5% की गिरावट देखने को मिली, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि मतलब जब डेटा पैटर्न देखिए, जब एक डिफेंस सेक्टर, हमने क्या बोला कि कोई डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज आता है दोस्तों तो मतलब एक दूसरे से जो है कि इंटरलिंक होते हुए दिखते हैं। तो ऐसे मजगांव डॉक में अपने को 5% की गिरावट देखने को मिली फ्राइडे के दिन, तो वहीं पर इस कंपनी की बात करें 3% की गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे में बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में डाउट होगा दोस्तों, क्योंकि अगर हम कंपनी की भी बात करेंगे तो कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे है, और जब से कंपनी मार्केट में आई हुई है अप्स एंड डाउन्स के साथ देखा तो 170% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स इस कंपनी को क्या बाइंग कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड अभी हम बात करेंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, मतलब क्या है कि एक डिफेंस सेक्टर नहीं चलता तो उनके मन में डाउट होता था। ये कंपनी करती क्या दोस्तों, तो इस कंपनी का काम है दोस्तों एरोस्पेस में इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करना। हालांकि दोस्तों इस कंपनी के पास जो एक्सपीरियंस है लगभग 30 सालों का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, मतलब एक डिकेट की बात करते तो एक डिकेट में जो है कि 10 साल होते हैं, जो कि 3 डिकेट से इस कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। ऐसे में इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का मतलब कि देखिए यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब कंपटीटर की बात करें तो कंपटीटर में देखें दोस्तों तो भारत इलेक्ट्रॉनिक इस कंपनी का कंपटीटर है। हनीवेल्स ऑटो की बात करते तो इस कंपनी का कंपटीटर है, तीसरे नंबर की ये कंपनी देखने को मिलती है। उसके बाद देखा तो शर्मा एसजीएस जो है कि जस्ट अभी भी मार्केट में आया हुआ है। हालांकि दोस्तों हाँ ये सारे जो है कि पार्ट्स बनाते हुए दिखते हैं, लेकिन हाँ इस कंपनी की बात करें जो भारत इलेक्ट्रॉनिक है दोस्तों, इसी कंपनी का क्लाइंट्स है इसरो, डीआरडीओ जो है कि सारे कंपनी के जो है कि क्लाइंट्स है दोस्तों। एचएलए की बात करें तो भी कंपनी का क्लाइंट्स है। हालांकि दोस्तों अगर मजगांव डक की बात करें तो आप इसको नहीं कर सकते, लेकिन हाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है कि इंटरलिंक देखने को मिल सकता है। ऐसे में एक नेगेटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ की बात करें तो देखिए इस क्वार्टर पे अपने को जो है कि एक फोकस बना के चलना है। फोकस बनाने का मतलब क्या है कि अगले क्वार्टर में प्रमोटर ने कुछ स्टेक को सेल किया था, वहीं पे देखा था एफआईज ने बाइंग किया, जो कि एक पॉजिटिव था, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिली। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर हम डीआईएस की बात करें तो डीआईएस अगले क्वार्टर में बाइंग किया था। इस क्वार्टर में क्या करते हैं दोस्तों, तो अपना फोकस होना चाहिए। हालांकि अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने देखा है तो सेलिंग किया है। इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते दोस्तों, देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा है तो हर कंपनी से इस कंपनी का लिंक है, जितनी भी डिफेंस सेक्टर में कंपनियां काम करती है। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी क्या करती है
तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि प्रोसेसर्स, पावर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव इक्विपमेंट, तमाम प्रकार का जो है कि कंपनी काम करती है। ऐसे में यहाँ पे देखेंगे जो कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे दोस्तों, तो जो कि रडार, अंडर वाटर से रिलेटेड, मतलब क्या है दोस्तों, सबमरीन से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है, जो कि डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से डेटा पैटर्न से, माफ करना, मझगांव डक से इस कंपनी का लिंक होते हुए भी दिख रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे ये कंपनी काम कर रही है, जिसमें HLA ध्रुव लाइट कॉम्बैट, मतलब जो कि देखा है तो HLA की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो कि मेन प्रोडक्ट है दोस्तों, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, तमाम मतलब हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ये कंपनी सबसे लेटेस्ट देखा है। तो सब में जो है कि इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन यही कंपनी प्रोवाइड करती है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी एक फास्टेज है, इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटिटीज़ है दोस्तों, इस पॉइंट को भी नोट करना। मतलब कंपनी के जो इबिडा मार्जिन है, सारा कुछ जो है कि आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। इस कंपनी को आप चाहे दोस्तों मतलब कि एक प्रकार से डेट फ्री भी कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, ऐसे में क्या है दोस्तों कि इस कंपनी का जो हमने बताया कि मतलब जो कह रहे हैं कि मतलब स्टॉक में गिरावट हो तो हम बाइंग करें या ना करें कि मझगांव डक, मतलब देखिए दोस्तों, इस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट्स आपको मझगांव डक देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इसरो, DRDO दोस्तों, HLA, भेल जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक इस कंपनी का क्लाइंट्स है दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि इस कंपनी से रिलेटेड मतलब जितना HLA प्रोग्रेस करेगा, इसरो, DRDO प्रोग्रेस करेगा दोस्तों, इस कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होते हुए दिख सकता है। अभी इस स्टॉक में मेरे को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों, अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि 1700 से 1800 के बीच में जो है कि ट्रेड कर सकती है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इसमें जो तेज़ी है, मेरा अभी अगला टारगेट जो है कि 2500 का है। हालांकि इसमें एक रिजल्ट भी जो है कि कंसर्न बना हुआ है कि मतलब कंपनी के रिजल्ट कैसे आएंगे। देखिए रिजल्ट की बात करते इस समय पूरा डिफेंस सेक्टर की बात करें तो एकदम आसमान में है। तो ऐसे में मतलब जो रिटेस्टर इस कंपनी को रिसेंट में बाइंग करेंगे तो कंपनी के रिजल्ट थोड़े से मार्केट के एस्टिमेशन से मतलब कि ख़राब आते हैं। हालांकि देखिए कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो ऐसा नहीं कंपनी के जो रिजल्ट हैं दोस्तों ख़राब आ जाएंगे, मतलब निगेटिव चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़े से मतलब क्या है कि मार्केट जो है कि 100 करोड़ का एक्सपेक्टेशन कर रहा होगा तो ये कंपनी 80, 90, 95 ला सकती है। तो इस पॉइंट से देखा है तो इसके लिए भी थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि स्टॉक भी एकदम ऑल टाइम हाई पे है। तो गिरावट होती है तो ये कंपनी 1700 से 1800 के आसपास आ सकती है। हालांकि वहीं पे अगर हम तेजी की बात करें तो ये कंपनी जल्द से जल्द हो सकता है कि 2500 के लेवल को टच कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।